बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दुखहरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं बाबा की कृपा से हम सब साईं बाबा के सानिध्य में आए हुए हैं। साईं की महिमा सुनने के लिए साईं चरित्र के माध्यम से हम लोग आप लोग के समक्ष कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं। साईं चरित्र का आज हम तीसरा अध्याय का कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे साईं बाबा की कृपा से, साईं भोले भंडारी की कृपा से। अब साईं बाबा तीसरा अध्याय में क्या कहते हैं उसको हम अवलोकन करेंगे। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे भक्तों के घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगा। जो मेरे चरित्रों का गायन करेगा, चरित्रों का मतलब कि साईं बाबा का रहन सहन, साईं बाबा की महिमा को जो गाएगा, जो मेरे चरित्रों का गायन करेगा, मैं उसे मुक्ति दे दूंगा। मुक्ति का मतलब है कि बड़े बड़े महात्मा दिगात्मा मुक्ति के प्रयत्न के लिए गुफाओं में, कंदराओं में और साधना में बाहर भीतर हर जगह लगे रहते हैं कि हमारी कब मुक्ति होगी। हमेशा हरि का ध्यान करते हैं, हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं और ध्यान में संलग्न रहते हैं कि हमको कब ईश्वर मुक्ति दे देगा, कब हमें ईश्वर में स्थिति मिल जाएगी, कब हम ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेंगे। अब बाबा कहते हैं कि जो हमारे चरित्रों का गायन करेगा, हमारी महिमा को गाएगा, हमारे संवादों को गाएगा, हमारे साईं चरित्र के महिमा के अनुसार चलेगा, हमारे बताए हुए नियम के अनुसार चलेगा, तब मैं उसे मुक्ति दे दूंगा। हाँ बताइए, बाबा के हाथ में सरलता से मुक्ति है। सिर्फ बाबा को हम अर्पण कर कर चलेंगे और बाबा के निमित्त ही अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सब कुछ अर्पण कर कर चलेंगे तो हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता जरूरी नहीं है। योग करने की कोई जरूरत नहीं है। योग करने से हमारी स्थिति का पता चलता है कि हम कहाँ पर हों, हम किस स्तर का भक्त हूँ। योग का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का जोड़। हम जब ध्यान करते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि हम किस स्तर का साधक हूँ और किस स्थिति तक हम साधना करूँगा तो ईश्वर में अभिन्नता मिल जाएगी, ईश्वर के साथ हमारा स्थिति मिल जाए। स्थिति का मतलब होता है ईश्वर के साथ मिलन। ईश्वर जिस स्थिति पर है उस स्थिति पर मैं पहुंच गया और वही हो गया, इसे स्थिति कहते हैं। हम आत्मा हो तो हम आत्मा के स्तर पर पहुंच गया, हम अब शरीर नहीं हूं, इसे स्थिति कहते हैं। हम अपने को जान लिया कि अब हम शरीर नहीं है और हम अपने को पा लिया कि हम आत्मा है। अपने आप को पाना ही ईश्वर को पाना है। पा लिया वही मुक्ति है। हम अपने को जान लिया,
हम जान लेंगे कि आत्मा है तो हमारा भव बंधन से छुटकारा मिल गया, इस शरीर रूपी देह से छुटकारा मिल गया। तो उसी को बाबा क्या कहते हैं, मुक्ति दे दूंगा। हमको जना देंगे कि देखो तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, मेरी शक्ति से तुम्हें इसमें स्थिति मिल गई, अब तुम मुक्त हो गए हो, अब तुझे माया परेशान नहीं करेगी, तुम अपने को अब शरीर नहीं मान बैठे हो, अपने को ईश्वर मान बैठे हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अब सुख की राशि पा गए हो, तुम्हारी आत्मा ही सुख की राशि है, उस राशि में प्रवेश पा गए हो। ऐसे जगह मैं तुझे पहुंचा दिया हूं, अब तुम्हारा भव बंधन से छुटकारा हो गया है। साईं बाबा इसी को कहते हैं, मैं अपने भक्तों को मुक्ति दे दूंगा। मुक्ति का मतलब है कि प्रकृति आधार माया रूपी संसार से हम अपने को अलग हो जाना, अपने ब्रह्म रूपी आत्मा में स्थिति बना लेना, उसे मुक्ति है। हमारे अंदर यह पूर्ण ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान चमक गया, त्रिकाल दर्शिता ज्ञान चमक गया और त्रिकाल दर्शिता ज्ञान आ गया, हमारा अंधकार मिट गया, हम आत्मा रूपी परमात्मा रूपी प्रकाश में आ गया। इस माया रूपी संसार से अलग होकर ब्रह्म रूपी चेतन तत्व में पहुंच गया, परमात्मा के देश में पहुंच गया, वही मुक्ति है। ऐसा नहीं कि भाई मुक्ति कहीं मिलती है उसको देखना है कि ये मुक्ति है, ऐसी बात नहीं। हम खुद हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है, हम अपने को महसूस करते हैं कि हमका हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो गया, हमारा ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश प्रज्वलित हो गया, हमारा माया से छुटकारा मिल गया, अज्ञान से छुटकारा मिल गया और ज्ञान रूपी प्रकाश के साथ हमारी अभिन्नता हो गई। इसे मुक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि मुक्ति एक कहीं पाई जाती है। अब हम साईं चरित्र के माध्यम से आप लोगों को कुछ साईं महिमा का विस्तार करेंगे। साईं बाबा कह चुके हैं कि भाई मैं जो मेरे चरित्रों का गायन करेगा, मेरे साईं चरित्र का गायन करेगा, मैं उसे सहज में मुक्ति दे देता हूँ। तो जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और जो सुनेगा उसका भी मुक्ति होगा, क्योंकि वो कानों के द्वारा श्रवण कर रहा है। और जो जीवा से मन बाड़ी से बोल रहा है, दोनों की मुक्ति होगी। सुनने वाला श्रोतागण की भी मुक्ति होगी और कहने वाला का भी मुक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी गीता को, संवाद को, अर्जुन संवाद को जो गायन करेगा वो ज्ञान यज्ञ से मुझे पूजित होगा। माने वह महात्मा पूजा जाएगा इस संसार में। उसी तरह से जो साई चरित्रों को गायन करेगा, यथार्थ ज्ञान को गाएगा साई चरित्र का, वो भी पूजित होगा, मेरे द्वारा पूजित होगा, साई के द्वारा पूजित होगा। समझ लीजिए। तो जो भी इस साई चरित्र का मनन करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा तो साई भक्ति उसका अभिन्नता, साई से अभिन्नता प्राप्त करता है। अब साई चरित्र के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम कुछ वाक्य प्रस्तुत करा रहे हैं। ओम साई राम। अध्याय 3। बाबा ने सामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समक्ष इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृतियों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। देखिए साईं बाबा क्या कहते हैं, जो चरित्रों का गायन करेगा उसको हर प्रकार से मैं मदद करता हूं। अब हर प्रकार का मतलब है कि उसके भक्ति भी देता हूं, सने सने उसे
उसकी बुराइयां भी दूर करता हूँ, जो उसके अंदर जो कमी है उसको निकाल कर फेंक देता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? हम कुछ काल साईं बाबा का भक्त नहीं थे, उस समय हमारे अंदर भी बुराइयां थी, लेकिन साईं के चरणों में आ गया था, हमारी सारी बुराइयां बाबा निकाल कर फेंकने लगे। कहा कि भाई हटाओ, ये बुराइयां हटाओ, अपने आप निकलने लगती है कि नहीं? ऐसा भक्तों के अंदर जो भक्त है उसे महसूस होगा कि उसकी बुराइयां, कहा राजकुमार जी, बुराइयां आपके जब से आ रहे हैं निकल रहे कि नहीं? बोलिए, खत्म हो रही है? तो जब जैसे जैसे हमारी बुराइयां नष्ट होगी वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे पास बुराइयां ज्यादा है तो हम परमात्मा से उतना ही दूर जा रहे हैं। समझ लीजिए, भक्ति की यही सीमा है कि हमारी बुराइयां खत्म हो रही है तो हम परमात्मा की प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और हमारी बुराइयां ज्यादा जितने बढ़ रही है उतने ही हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी पाप की ओर जा रहे हैं। तब पाप की ओर जो जाएगा वो संसार में फंसेगा, और जो जिसकी बुराइयां नष्ट होगी वो पुण्य की तरफ जाएगा तो वो ईश्वर की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी बुराइयां, जब सदगुरु की यही महिमा है कि हम अपने भक्तों की बुराइयों को निकाल कर फेंक देता हूं, एक दिन मुक्ति दे देता हूं। ऐसा बात नहीं है कि खाली मुक्ति भी देंगे, जब तक जियोगे धन दौलत पैसा रुपया हर चीज मदद करेंगे। साईं चरित्र में अभी कहे हैं ना कि मैं अपने भक्तों के हर प्रकार से सहायता पहुंचाता, जो उसके पास कठिनाइयां होती है सबको मैं उसको देता हूं, सारी कठिनाइयां हल करता हूं। क्यों कहते हैं? जो बाबा का भक्त होंगे उसके लिए ये कह रहे हैं, और जो बाबा का भक्त नहीं होंगे तो भाई उसको थोड़े कह रहे हैं। बाबा का भक्त होने का मतलब अनन्य भाव से बाबा की सेवा। एक बाबा को एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, तुलसी मूल ही सींचिए फूले फलाया घाय। तुलसीदास जी क्या कहता हूं? समझ रहे हैं? एक साधे माने एक सदगुरु को साध लो। सदगुरु ही परमात्मा का रूप होता है, निरंकार और साकार होता है। तो एक सदगुरु को साध लिया, एक सदगुरु की भक्ति कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड की भक्ति हो गई, क्योंकि सदगुरु से अलग कोई वस्तु है ही नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक है, उसी तरह से सदगुरु भी सर्वव्यापक होता है। ईश्वर के साथ वो भी अभिन्नता प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरु की भक्ति ही सारे ब्रह्मांड की देवी देवताओं की सारी भक्ति हो गई। इसलिए साईं बाबा कहते हैं कि भाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक साधे माने एक सदगुरु को साध लो, जड़ को साध लो। एक साधे सब सधे माने एक साध लेहला, एक परमात्मा के पाल हला तो परमात्मा देवी में है, देवता में है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली सब जीवों में है परमात्मा, किसी से अलग नहीं है। वो आत्मा रूप से सबके अंदर विराजमान है। तो एक परमात्मा के साथ लेला, एक सदगुरु के साथ लेला तो सारी दुनिया को साध ले, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबको साध लिया। एक साधे सब साधे। अब एक ईश्वर को साध लेला तो देखे लगवा तुम्हारे अंदर त्रिकालदर्शिता का ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में देखने की क्षमता आ जाएगी। तो सब साधे माने देवी क्या है, देवता क्या है, सब देखने की क्षमता आ जाएगी। देवता में मैं ही हूं। हाई साईं बाबा एक जगह कहे हैं ना कि भाई एक माई कुत्ते को रोटी खिलाई, तो बाबा आई उनके दर्शन करने, तो बाबा क्या बोले कि माई तूने मुझे आज भूखा था बहुत भरपेट रोटी खिलाई, अभी भी ढकारे आ रही है, क्योंकि बाबा उस कुत्ते में भी है। क्यों? तो एक साध लिया तो समझ लीजिए हर जीवों में है, सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाती है। ये भेदभाव नष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं कि देवी बड़े हैं कि देवता बड़े हैं, ये सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाती है। कौन बड़े हैं? जो एक सदगुरु के, एक ईश्वर को साध लिया वही बड़ा है।
सबके अंदर वो अपना ही स्वरूप देखने की क्षमता आ जाएगी और किसी से अलग नहीं है। भ्रांतियां में लोग कहते हैं कि भगवान ये बड़े है तो ये बड़े है, जो ईश्वर को देखा नहीं है, आत्मा को देखा नहीं है, वो व्यक्ति कहता है कि ये अलग है, ये अलग है। ये धर्मावलंबियां जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं जानती है, आत्मा तक पहुंची नहीं रहती है, वो ऐसी भेदभाव करती है कि हमारा अल्लाह बड़े हैं और हमारा राम बड़े हैं, हमारा कृष्ण बड़े हैं, हमारा शिव बड़े हैं। शिव भक्त कहेंगे कि शिव बड़े हैं। ये अज्ञान में सब कहते हैं। ज्ञान हो जाएगा कि शिव में मेरी ही आत्मा है, विष्णु में मेरी ही आत्मा है, मैं आत्मा को प्राप्त हो गया और वो आत्मा ही ईश्वर का अंश है और सब में है, अब मैं वही हूँ, हर दिलों में हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो कोई देखेगा कि नहीं बड़ा, हाथी में तू मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा। ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखो तो तहां तू समझ लीजिए। एक संत की वाणी है, माने हाथी में तू मोटा लागे, माने उसका शरीर बहुत भारी है, मोटा है। आज चोटी में छोटा क्यों? चोटी में भी तो आत्मा है कि नहीं है? चोटी में कि छोटा क्यों, हाथी में मोटा क्यों? ये भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी कब? गुरु आपको वह तत्व मैंने बताया कि दिखा देगा, अनुभव करा देगा, उसमें स्थिति बड़ा छोटा का भाव खत्म हो जाएगा। आगे चला। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजा निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। देखिए, साईं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता है। मैं पहले ही बताया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, तुलसी मूल ही सींचिए, फूले फले अगाय। माने एक सदगुरु की, ये साईं चरित्र क्या कह रहा है? सदगुरु की एक साधे लोग तो सब कुछ सज जाए, एक मेरी ही पूजा करेगा, एक मेरे ही अनन्य भाव से सेवक होगा। मैं दृढ़ता पूर्वक, साईं बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि उसे मुक्ति दे दूंगा, उसकी सारी मदद करूंगा, सारी सहायता करूंगा, हर तकलीफों में मैं खड़ा रहूंगा। समझ लीजिए, ये सदगुरु की वाणी है। इनकी वाणी तो भाई तूफान भी नहीं काटता। साईं चरित्र में है कि तूफान को बोल जाए कि रुक जाओ तो रुक गया, तूफान भी इनकी आज्ञा पालन करता है। सदगुरु की वाणी ब्रह्म वाक्य होती है, वो कभी मिटती नहीं है। इसको हम पूर्ण दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले साईं की वाणी को, तो हमको पता चलेगा कि साईं हर तरफ से मदद कर रहा है, हर तरफ से सहायता कर रहा है। आज जो उस मदद को समझने लगता है वही भक्त है कि बाबा हमको तो ये इस आफत से बचा लिया, बाबा हमको इस समय हम परेशान था, ये से मदद कर दिया, तो हमारी इज्जत अबरू बच गई। समझ रहे हैं? ये भक्त ही समझता है। तो बाबा हर तरफ से आपको मदद करेंगे, हर परेशानियों में सदा सहायता करेंगे, लेकिन जो अनन्य सेवक होगा, अन्य दूसरा नहीं, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे, जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है? मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। देखिए, जो नित्य प्रीति साईं बाबा की सेवा करता है, उसके अंदर सांसारिक वासनाएं कैसे आ जाती है? जो बाबा का भक्त रहेगा तो सांसारिक वासनाएं नहीं आएगी, उसे हम मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं।
मृत्यु के मुख से बचाने का मतलब आप लोग समझती हैं? ऐसा नहीं कि भाई आप मरेंगे नहीं, समझ रहे हैं? आप मरेंगे नहीं, कहने का मतलब ये है कि बार बार जन्मना, मरना, बार बार शरीर पकड़ना, मैं इस शरीर से दूसरे शरीर में गया, फिर तीसरा शरीर धारण किया, चौथा शरीर धारण, ये शरीर त्यागेंगे तो हमको दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा वस्त्र मिलेगा। जैसे हमारा पुराना वस्त्र फट जाता है तो हम दूसरा वस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते हैं ना, दूसरा खरीद कर। अरे भाई यही फट गया, लुंगी ये करा के दूसरे को लुंगी खरीद लें, या गमछी खरीद लें, चाहे कुर्ता खरीद लें, ऐसा होता है ना। इसी तरह से ये शरीर जो है पुराना जीर्ण चूल हो गई तो ये फट गई, अब इसको छोड़कर आत्मा दूसरी शरीर पकड़ लेती है। तो मृत्यु माने अभी शरीर छोड़ना यही मृत्यु है कि नहीं? दूसरा शरीर पकड़ना। तो मैं ऐसे भक्तों को मृत्यु से मुक्त, ये भी दुख है। इस शरीर में से कुत्ते के शरीर में गया, कीट के शरीर में गया, उसके बाद पतंग के शरीर में गया, उसे कीड़े के शरीर में गया, पशु पक्षी के शरीर में गया, मरना, दुख भोगना, ये इसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। अब वो ब्रह्म हो जाएगा, जैसे साईं बाबा की कोई जरूरत शरीर की नहीं है, वो तो अभी धारण करेंगे, अभी भी अंतर ध्यान हो जाएंगे, ऐसे स्थिति में पहुंचा देंगे। साईं बाबा भक्तों से क्यों मिलते हैं? हमसे मिले क्यों? वो धारण कर कर मिले और अंतर ध्यान हो गए, हमारे सामने ही अंतर ध्यान हो गए। हमसे मिले, सीढ़ी में गया था तो साईं बाबा, हम पूरे परिवार, हमारा बीवी, बच्चे, लड़के सब उनका गोड़ लगे, और लगते ही मैं थोड़ा समझा, चाहा कि मैं उनसे बात कर लूं, तो भाई बात नहीं कर पाया। बाबा खड़ा होते ही आंख बंद कर मैं खड़ा हुआ कि बात करूं, बाबा कुछ मुझ पर कृपा करो, तो ही अंतर ध्यान हो गए, समझ लीजिए। और हजारों आदमी के बीच में मुझे मिले। अब बाबा को कोई शरीर की जरूरत है, अपने शक्ति से, योग माया से वो शरीर प्रकट कर देंगे और फिर तुरंत अंतर ध्यान हो जाएंगे। उनके शरीर को मरने जरने की जरूरत नहीं है, ठीक समझ रहे हैं? उसी तरह से बाबा जो है कह रहे हैं कि मृत्यु के मुख से बचा लूंगा। तो आप हमेशा जन्मते हैं, मरते हैं, दुख भोगते हैं, इससे सदा के लिए तुझे मुक्ति दे दूंगा, यानी अब तुम्हें ब्रह्म में स्थिति बना दूंगा। अब तुम समझ लो कि जैसे मुक्ति होती है, संत मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं ना, साधना करते हैं, हम लोग भी तो मुक्ति के लिए, साधना के लिए आए हैं। एक दिन इस भवबंधन से छुटकारा देंगे कि अब तुम जन्मों में मरोगे नहीं, अब तुम मेरी जाति हो गए। जैसे मैं अविनाशी हूं, मालिक हूं दुनिया का, उसी तरह से तू भी दुनिया का मालिक है। बाबा दुनिया का मालिक है। ऐसे स्थिति में पहुंचा देंगे तो अब जन्म में मरने की जरूरत नहीं, मुख से, मृत्यु के मुख से बचा लिए। अब ये सोचेंगे कि भाई मृत्यु से कहीं आफत आने वाली है, मैं मरने वाला हूं, और उसमें बचाएंगे। भाई आपका मृत्यु आने वाला है तो उसमें कैसे बचाएंगे? वो तो भाई सबको मरना है, बाबा को भी, राम को भी, कृष्ण को, जो भी आया वो सब गया, सबको अपने समय पर, जितने एक साथ से आगे नहीं जिया है ऐसा, तो सबको जाना है। उससे तो भाई कोई नहीं रोक सकता है। ये संसार, इसका मृत्युलोक नाम ही है, तो मृत्युलोक नाम है तो मृत्यु होगा ही होगा, समझ रहे हैं? अब आगे चलो। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य घन से भिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि साईं साईं नाम से ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे? का समझ तड़ा?
साईं साईं जपते जपते अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अखंड चैतन्य घन, एक ब्रह्म ही अखंड होता है। और चैतन्य माने अमर अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। घन माने वह हर जगह है, हर कण कण में है, हर दिलों में है, उसका कभी अपरिवर्तनशील है। समझ रहे हैं आप लोग? उससे अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत तत्व से आपको अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। मैं ऐसे भक्तों को, मैं अपने भक्तों को मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं कि सरलता से, ये समता देवी देवताओं में नहीं है कि मुक्ति किसी को दे देंगे, वो तो खुद मुक्त नहीं है तो दूसरे की मुक्ति क्या देंगे। साईं बाबा में यह शक्ति है कि या चाहे अभी सर पर हाथ रखे और आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्थिति दिलाकर मुक्ति दे देंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।